नमस्कार बच्चों, स्वागत है सबका। आज हम लोग एक नए वीडियो की शुरुआत करेंगे। बच्चों, 3 बेहतरीन सलाह आपके लिए है। सोचो मत, शुरुआत करो। सोचो मत, शुरुआत करो। यानी कि हमें सोचते नहीं रहना है। अगर हमें तैयारी करनी है तो हमें शुरुआत आज से ही कर देनी चाहिए। वादा मत करो, साबित करो। आप किसी से वादा मत करिए कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। आपने जो मन में लक्ष्य ठाना है, जो मन में आपने अपना लक्ष्य चुना है, उस लक्ष्य को साबित करो। बताओ मत, करके दिखाओ। आपको किसी को फालतू में बात नहीं बताना है कि आपका काम क्या है, आपका लक्ष्य क्या है, आपने किस नौकरी के लिए आपको तैयारी जो शुरू की है, तो इसको किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। बस इसको करके दिखाओ जो आपने अपने लक्ष्य को चुना है। तो आइए इस बेहतरीन 3 सलाह के साथ हम शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने करंट अफेयर के 30 क्वेश्चन कंप्लीट किए थे, तो आज हम लोग 30 से आगे चलेंगे, 31 क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे। आइए सब लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर बच्चों 31 लिखा है, महिलाओं के लिए मासिक धर्म अवकाश प्रदान करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा बन गया है? स्पेन। इसका विकल्प सही है बच्चों, स्पेन। बच्चों, आपका ये देश है स्पेन। तो स्पेन के बारे में और भी कुछ जानकारी लेते हैं। तो बच्चों, स्पेन जो है आपका, स्पेन यूरोप महाद्वीप में स्थित है। स्पेन की जो राजधानी है वो मैड्रिड है। स्पेन की राजधानी आप याद रखेंगे, मैड्रिड है। स्पेन की जो करेंसी है वो यूरो है और स्पेन के प्रधानमंत्री हैं वो पेड्रो सांचेज है। ठीक है, ये जानकारी आप लोग याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन 32 नंबर है, किस देश के शोधकर्ताओं ने पहली बार नाभिकीय संलयन द्वारा सूर्य के समान शुद्ध ऊर्जा यानी कि कार्बन फ्री एनर्जी का उत्पादन किया है? तो बच्चों, इसका आंसर सही होगा आपका अमेरिका। तो याद रखेंगे, इसके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, आइए इसको देखते हैं। बच्चों, परमाणु संलयन क्या है? यानी परमाणु संलयन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा भारी मात्रा में ऊर्जा को जारी करते हुए दो हल्के परमाणु नाभिक में मिलकर एक भारी परमाणु बनाते हैं। यानी कि जब दो हल्के नाभिक मिलकर एक भारी परमाणु बनाते हैं, इस क्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। तो ये जो नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है, ये आपके सूर्य में भी होती है। चलिए आगे देखिए। प्रधानमंत्री कौशल विकास कार्यक्रम यानी कि PMKK का नाम बदलकर अब नया नाम कर दिया है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री जो कौशल योजना है उसका नाम बदलकर क्या कर दिया है? उसका नाम कर दिया PM विकास योजना। क्या नाम हो गया? PM विकास योजना। तो बच्चों, PM विकास योजना है क्या? P का मतलब है प्रधान, M का मतलब है मंत्री, V का मतलब है विरासत, का मतलब है का, और आपका बचा हुआ S का मतलब है संवर्धन। क्या मतलब है? संवर्धन। आपका है जल संरक्षण के लिए जल शक्ति अभियान। जल संरक्षण के लिए जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2023 को किसने शुरू किया है? तो बच्चों, ये आपकी नई राष्ट्रपति बनी है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। तो द्रौपदी मुर्मू ने इसकी शुरुआत की है। आइए महत्वपूर्ण पॉइंट और पढ़ते हैं। यह अभियान मानसून के मौसम में, यानी कि जब मानसून आता है उस मौसम में जल संरक्षण को जन अभियान में बदलने का एक प्रयास है। तो आपको पता होगा बच्चों, गांव-गांव में अमृत सरोवर बनाए जा रहे हैं। तो अमृत सरोवर भी इसका एक हिस्सा है। आपके राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा उन्होंने ये ज्ञापन दिया है, कहा है कि अगर जल का संरक्षण होगा, तो गांव में और वहाँ पर कभी जल की कमी नहीं होगी। तो इसलिए इन्होंने अमृत सरोवर जो योजना है प्रधानमंत्री के द्वारा शुरू की गई है, और जल संरक्षण के लिए जो जल शक्ति अभियान है, इसको कहते हैं कैच द रेन 2023। इसकी शुरुआत किसने की? द्रौपदी। सस्टेनेबिलिटी फॉर ड्रिंकिंग वाटर, यानी कि जो पीने लायक पानी है उसको बचाया जा सके। अब ये पानी अगर इकट्ठा होगा तालाबों में तो उसके द्वारा हम
यूज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन बच्चों आपके सामने लिखा है अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 2023 कब मनाया गया। तो बच्चों अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस हर वर्ष 8 मार्च को मनाया जाता है, ये आपको पता होगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखें। आइए कुछ जानकारी लेते हैं कि इस 8 मार्च को और क्या हुआ था। तो बच्चों इस 8 मार्च को जो अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। अंतरराष्ट्रीय इसका मुख्य उद्देश्य है अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस यानी महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक उपलब्धियों को पहचानने के लिए मनाया जाता है। यानी कि ऐसी महिलाएं जो सामाजिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में और सांस्कृतिक एवं राजनीतिक क्षेत्र में जो महिलाएं अच्छा कार्य करती हैं, उनकी पहचान करने के लिए, उनको पहचानने के लिए क्या करते हैं हम 8 मार्च को विश्व महिला दिवस मनाते हैं। बच्चों इस बार इसकी थीम थी डिजिटल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वलिटी। डिजिटलाइजेशन यानी कि इसको आपको डिजिटल करना है, आपको इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वलिटी मानता है, उसके प्रति जागरूक करना, इसका इसको प्रमुख मेन थीम थी। तकनीक के आधार पर आइए आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, 5वां आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन 2023। 5वां आसियान भारत का व्यापार शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया हुआ, कहाँ आयोजित हुआ है। तो इसका बच्चों आंसर सही है कुआलालंपुर। ये मलेशिया में पड़ता है, कुआलालंपुर। ये कहाँ पड़ता है, कुआलालंपुर मलेशिया में पड़ता है। और बच्चों ये 5वां आसियान भारत का व्यापार शिखर सम्मेलन है और ये कहाँ होगा, मलेशिया में, मलेशिया में हुआ। चलिए आइए इंपॉर्टेंट कुछ जानकारी लेते हैं। अच्छा चलिए देखिए महत्वपूर्ण जानकारी क्या है। भारत इसकी अध्यक्षता की, भारत ने इसकी अध्यक्षता की और राजीव गांधी चंद्रशेखर यानी केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री, इसकी अध्यक्षता कौन करे की है, राजीव चंद्रशेखर जी ने की है। और ये वर्तमान में केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी के राज्य मंत्री हैं। बच्चों इसकी थीम क्या है, स्ट्रेंथन एंड द एडवांस। स्ट्रेंथ एंड द एडवांस यानी एशियन इंडियन इकोनॉमिक टाइज टू स्ट्रेटेजिक बिजनेस और पार्टनरशिप। कभी कभी इसकी थीम बहुत ज़्यादा पूछ दी जाती है, तो थीम को भी आपको याद रखना है। तो थीम इसकी क्या थी, स्ट्रेंथन एंड एडवांस एशियन इंडियन इकोनॉमिक टाइज और स्ट्रेटेजिक बिजनेस पार्टनरशिप। और बच्चों अगला चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 आपके सामने लिखा है 32वें व्यास सम्मान 2022। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर याद करेंगे। 32वें व्यास सम्मान 2022 से किस लेखक को सम्मानित किया गया है। तो इसका बच्चों आंसर सही है डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी। और इनको किस पुस्तक के लिए मिला है, तो पागलखाना। आइए देखते हैं इनके बारे में और जानकारी लेते हैं। देखिए इनकी प्रसिद्ध पुस्तक, प्रसिद्ध हिंदी लेखक डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को वर्ष 2018 के व्यंग्य उपन्यास पागलखाना के लिए 32वें व्यास सम्मान के लिए इन्हें 32वां जो व्यास सम्मान वो चुना गया है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, किस राज्य के बनारसी लंगड़ा आम, किस राज्य के, अब देखिए बनारसी से आपको पता चल जाएगा कि बनारस है कहाँ, उत्तर प्रदेश में। तो बनारसी लंगड़ा आम भी कहाँ हुआ, उत्तर प्रदेश में। इसको जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो पूछा गया है कि ये बनारसी लंगड़ा आम है, ये किस राज्य से संबंधित है। तो बच्चों इसका आंसर सही होगा आपका उत्तर प्रदेश। आज ये अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ग्रीस में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ग्रीस में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका आंसर सही है बच्चों रुदेन टंडन। और रुदेन टंडन जो है, आइए इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी पढ़ते हैं। ये ग्रीस या यूनान की बात है, वहां पर आपके नए राजदूत बने हैं। और ग्रीस यूनान कहाँ पड़ता है, ये यूरोप महाद्वीप में
यूनान यानी ग्रीस की राजधानी पता होगा बच्चों आपको, एथेंस है। और एथेंस के एक प्रसिद्ध दार्शनिक थे जिनका नाम आपको शायद याद हो, सुकरात। और इसकी मुद्रा, एथेंस की मुद्रा क्या है, यूरो। तो बच्चों 40 अप्रैल, क्वेश्चन नंबर 40 देखिए। अप्रैल 2023 में राज्यसभा में प्रतिस्पर्धा संशोधन विधेयक, अप्रैल 2023 में राज्यसभा में प्रतिस्पर्धा संशोधन विधेयक 2023 को पारित किया गया। यह विधेयक पहली बार संसद में कब पेश किया गया? तो बच्चों इसका आंसर सही है अगस्त 2022 में। आइए इसके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट पढ़ते हैं। प्रतिस्पर्धा संशोधन विधेयक 2023 में 2002 के प्रतिस्पर्धा अधिनियम में कई बदलावों का प्रस्ताव है जो भारत में अविश्वास और प्रतिस्पर्धा कानूनों को नियंत्रित करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। भारत की पहली सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रेल सेवा, भारत की पहली सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रेल सेवा का नाम, नया नाम बदलकर क्या नाम रखा गया? अब इसका नाम बच्चों हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, रैपिडिक्स। इसका नया नाम क्या हो गया? रैपिडिक्स। आइए इसके बारे में और जानकारी पढ़ते हैं। हाँ जी बच्चों, इस बहुत ही अच्छा आपके सामने कोटेशन लिखा हुआ है। आइए इसके बारे में बात करते हैं। वक्त आपका है बच्चों, वक्त आपका है, चाहो तो सोना बना लो और चाहे सोने में गुजार दो। ये समय बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। विद्यार्थी जीवन जो होता है संघर्षशील होता है, संघर्षमय होता है। अगर आपने इस समय मेहनत कर ली तो आपका जीवन सफल हो जाएगा, आपका जीवन बन जाएगा, आपकी लाइफ बन जाएगी। लेकिन अगर आपने यही समय सोने में गुजार दिया, आराम करने में गुजार दिया, तो आपका आने वाला जो भविष्य है और आने वाले आपकी जो पीढ़ियां हैं उसके लिए नुकसानदायक होगा। तो बच्चों वक्त आपका है, चाहो तो सोना बना लो और या फिर सोने में गुजार दो। एपीजे अब्दुल कलाम। तो बच्चों आइए पिछले प्रश्न की कुछ महत्वपूर्ण जानकारी रह गई थी। यह नाम राष्ट्रीय राजधानी, यह नाम राष्ट्रीय राजधानी परिवहन निगम यानी एनसीआरटीसी ने दिया है। क्या? रैपिडिक्स। रैपिडिक्स जो नाम दिया है वो किसने दिया है? एनसीआरटीसी ने दिया है। और यह सर्विस क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम यानी आरआरटीएस कॉरिडोर पर चलेगी। आइए अगला क्वेश्चन 42 पढ़ते हैं। किस भारतीय को अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन, किस भारतीय को अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की महालेखा के परीक्षक के रूप में चुना गया है? तो इसको बच्चा आंसर सही है आपका गिरीश चंद्र मुर्मू। तो गिरीश चंद्र मुर्मू जो है, जब आपने पहली बार नाम सुना होगा द्रौपदी मुर्मू का, सोचते मुर्मू क्या चीज है, तो देखिए दूसरा नाम आ गया। ये अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के बाहर परीक्षक के रूप में इनको चुना गया है। इनका नाम क्या है? गिरीश चंद्र मुर्मू। आइए कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी लेते हैं। आईएलओ क्या है? आईएलओ भी हमने आपको बताया इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी स्थापना कब हुई थी बच्चों? 11 अप्रैल 1919 को हुई थी स्थापना। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है और इसके महानिदेशक कौन है? गिलबर्ट एफ होंगो। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? ये देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि पेरू जो आपका देश है इसकी पहली बार महिला की राष्ट्रपति बनी है। तो इसको आपको ध्यान रखना है, डीना बोलुआर्टे। इनका नाम है डीना बोलुआर्टे। ये आपकी तस्वीर रही आपके सामने। आइए इंपॉर्टेंट जानकारी लेते हैं कि ये देखिए पेरू जो है ये कहाँ पड़ता है? ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। और बच्चों पेरू की राजधानी क्या है? लीमा। और पेरू की करेंसी बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है आज से यूट्यूब पुलिस के लिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आरपीए में तो आपकी राजधानियां और इनके संबंधित करेंसी भी टॉपिक है और राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री भी शामिल है। तो बच्चों पेरू की राजधानी क्या है? लीमा। और पेरू की करेंसी क्या है? पेरू सॉल। क्या नाम है? पेरू सॉल। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं
बच्चों अगला क्वेश्चन 44 आपके सामने है, थोड़ा छोटा रखा। क्वेश्चन नंबर 44, अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स 2023, अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब किसने जीता है? तो बच्चों आपने देखा 414 A14 की जो रेस होती है उस रेस के लिए ये कप दिया जाता है अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स 2023। तो बच्चों ये कप किसने जीता है? तो इसका ऑप्शन नंबर सही है 20। इनका नाम है सार्जियो पेरेज। सार्जियो जो पेरेज है वो रेड बुल के ड्राइवर और ये जो दौड़ होती है ये मैक्सिको के रहने वाले हैं। आइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, किस संस्था ने नई शिक्षा नीति NEP 2020 के तहत कक्षा 6 से 8 तक के पाठ्यक्रम में कोडिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को शामिल किया करने की घोषणा की है? तो बच्चों इसका आंसर बिल्कुल सही है CBSE। आपका जो CBSE बोर्ड है, CBSE बोर्ड ने जो बच्चों को सिखाया जाता है कोडिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो ज्ञान है वो आपका CBSE ने अपने कोर्स में शामिल किया है। आइए इंपॉर्टेंट कुछ इसकी जानकारी लेते हैं नई शिक्षा नीति के बारे में। बच्चों नई शिक्षा नीति के तहत छात्रों में स्किल एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि इस बार नई शिक्षा नीति में स्किल एजुकेशन को भी बढ़ावा दिया गया है, तो स्किल एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI को शामिल किया गया है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक मशीन की सोचने, सीखने और सामान्य रूप से इंसान की तरह काम करने वाली मशीन है। तो बच्चों आपसे कोई पूछ दे कि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्या चीज़ है, तो ये एक मशीन है जो सोचने, सीखने और सामान्य रूप से इंसान की तरह काम करने वाली क्या है मशीन है। आइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, क्रिकेट टूर्नामेंट विजय हजारे ट्रॉफी 2022 का खिताब बच्चों किसने जीता है? सौराष्ट्र ने जीता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। क्रिकेट टूर्नामेंट विजय, यूपी स्पेशल के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्रिकेट टूर्नामेंट विजय हजारे ट्रॉफी 2022 का खिताब किसने जीता है? सौराष्ट्र ने जीता। आइए इसके बारे में और जानकारी देते हैं। तो बच्चों ये विजय हजारे ट्रॉफी जो इसका संस्करण था 21वां संस्करण है और इसके विजेता कौन है? महाराष्ट्र का विजेता है। आइए क्वेश्चन नंबर 47 पढ़ते हैं। दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन, दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन UNMISS दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन UNMISS में सेवारत किस देश के 1000 से अधिक शांत सैनिक प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र को पदक से सम्मानित किया गया है? यानी कि दक्षिण सूडान में स्थित संयुक्त राष्ट्र मिशन में सेवारत, ये संयुक्त राष्ट्र मिशन है उसमें जो सेवा कर रहे थे ऐसे देश के 1000 से अधिक शांत सैनिकों को प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र पदक से सम्मानित किया गया है। तो बच्चों इसका आंसर सही है भारत। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48, किल बोर्ड की पहली लैटिन वुमन ऑफ द ईयर, विल बोर्ड की पहली लैटिन वुमन ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो बच्चों ये है सफीरा। सफीरा कहाँ के? कोलंबिया के रहने वाली है। आइए आगे जानकारी लेते हैं। हाँ तो बच्चों जरा ध्यान दीजिए, तू गिरकर उठते रहना, कुछ भी हो बस चलते रहना, तू गिरकर उठते रहना, कुछ भी हो बस चलते रहना, ठोकरें कब तक रास्ता रोक पाएंगी? अगर कोशिशों में जान है, अगर कोशिशों में जान है तो किस्मत भी पलट जाएगी। आप मेहनत कर रहे हैं, इसका अर्थ आपके समझाते हैं। आपके सामने तो गिरकर उठते रहना, यानी कि आपके सामने बहुत सारी कठिनाइयां आएंगी। कई बार आप परीक्षा देंगे और उस परीक्षा में कई बार आप असफल होंगे, लेकिन आपको बस चलते रहना है, आपको रुकना नहीं है। कितनी भगवान परीक्षाएं लेगा, एक ना एक दिन उस परीक्षा में आपको जरूर सफल होना है। ठोकरें कब तक रास्ता रोकेगी? ये असफलताएं जैसी ठोकरें हैं, ये कब तक आपका रास्ता रोकेगी? जब अगर कोशिशों में जान है, अगर आपने अपनी कोशिशें बराबर जारी रखी तो किस्मत भी एक ना दिन जरूर पलट जाएगी। आइए इसी के साथ अगला क्वेश्चन को देखते हैं।
कोलंबिया की जो गायिका है शकीरा, बहुत ही फेमस गायिका है बच्चों, शकीरा इंग्लिश गायिका है ये। कोलंबिया की गायिका शकीरा को संगीत उद्योग में उनके योगदान के लिए इस सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 49, भारत किस देश के साथ मिलकर नेट जीरो, भारत किस देश के साथ मिलकर नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है? बच्चों इसका आंसर सही है आपको यूनाइटेड किंगडम, यानी जिसको हम यूके कहते हैं। आइए इंपॉर्टेंट जानकारी देते हैं इसके बारे में। तो नेट जीरो बच्चों है क्या? तो नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर विज्ञान और प्रौद्योगिकी विशेष रूप से जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण के मुद्दों पर सहयोग बढ़ाने के लिए भारत और यूके के मध्य नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर विज्ञान और प्रौद्योगिकी विशेष रूप से जलवायु परिवर्तन पर्यावरण के मुद्दों पर सहयोग बढ़ाने के लिए भारत और यूके की जो है एक संयुक्त पहल है। आइए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, दृष्टिबाधित लोगों के लिए दृष्टिहीनता नियंत्रण पॉलिसी। बच्चों इनको तो आप जानते होंगे, आपके ये राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत। तो दृष्टिबाधित लोगों के लिए दृष्टिहीनता नियंत्रण पॉलिसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? राजस्थान बन गया है, और राजस्थान के मुख्यमंत्री आप ध्यान रखेंगे अशोक गहलोत। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आपदा या मानवीय संकट से, आपदा या मानवीय संकट से प्रभावित विकासशील देशों को आवश्यक चिकित्सा सामग्री की आपूर्ति के लिए किस देश ने आरोग्य मैत्री नामक परियोजना शुरू करने की घोषणा की है? हमारे प्रधानमंत्री जी ने इसकी शुरुआत की है बच्चों, ये इंडिया, इसका आंसर सही है। आइए इसके बारे में और जानकारी लेते हैं। इस परियोजना के तहत भारत प्राकृतिक आपदाओं या मानवीय संकटों से प्रभावित किसी भी विकासशील देश को आवश्यक चिकित्सा आपूर्ति प्रदान करेगा। बच्चों इस परियोजना का जो अर्थ है, जो इसका योजना है, वो भारत प्राकृतिक आपदाओं जैसे तूफान आना, आंधी आना और सुनामी आना और भूकंप जैसी घटनाएं हैं, मानवीय संकटों से प्रभावित किसी भी विकासशील देश, यानी ऐसा देश जो विकासशील देश हो, वो आवश्यक चिकित्सा आपूर्ति करेगा। भारत के पहले राष्ट्रीय मूल्यांकन नियामक यानी कि परख, भारत के पहले राष्ट्रीय मूल्यांकन नियामक परख को किस स्थान से अधिसूचित किया गया है? तो बच्चों इसका आंसर सही है नई दिल्ली। तो आज बच्चों परख के बारे में समझते हैं, परख आपका है क्या, इसका फुल करते हैं। बच्चों परख का फुल फॉर्म है, पी का मतलब है परफॉर्मेंस, असेसमेंट, रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। इसको आप जरूर नोट कर लेना कॉपी में, कभी कभी आपसे यही पूछ दिया जाता है, इसका फुल फॉर्म है। आइए क्वेश्चन नंबर 53। बच्चों 53 क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई ने किस राज्य के विश्व धरोहर स्थल नालंदा महाविहार के आपको पता होगा नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ है? बिहार में। तो ये नालंदा की बात हो रही है, तो नालंदा जो विश्वविद्यालय है, ये नालंदा महाविहार के परिसर के भीतर दो यानी कि 1200 साल पुराने लघु स्तूपों की खोज की है। तो बच्चा ये कहाँ भी है? बिहार में। आई इंपॉर्टेंट जानकारी क्या है? नालंदा भारत में मगध में आधुनिक बिहार जिसका नाम है कि प्राचीन साम्राज्य में एक महाविहार, एक बड़ा बौद्ध मठ था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 54। हैदराबाद के आखिरी और 8वें निजाम का निधन हो गया। हैदराबाद के आखिरी और क्योंकि इसके बाद अब कोई निजाम नहीं होगा, इसलिए इसे आखिरी कहा गया है, और ये 8वें निजाम थे, इनका निधन हो गया। इनका नाम क्या था बच्चों? तो इनका नाम था, डी ऑप्शन सही है, नवाब मीर बरकत अली खान। इंपॉर्टेंट जानकारी क्या है? इनका पूरा नाम क्या था? मीर बरकत अली खान मुकर्रम जहां बहादुर था, पूरा नाम ये नोट कर लेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 55 पर, नासा के शोधकर्ताओं ने किस टेलीस्कोप की मदद से अंतरिक्ष में पहली बार पृथ्वी जैसा ग्रह,
खोजा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नासा के शोधकर्ताओं ने किस टेलीस्कोप की मदद से अंतरिक्ष में पहली बार, यानी कि ये देखिए इसका चित्र भी आपके सामने दिखाया गया है, ये अर्थ है और ये अर्थ जैसा ही एक दूसरा ग्रह और कितनी दूरी पर है, लगभग 1000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है और इसका अभी वैसे नाम नहीं रखा गया है, इसको T010777D करके कह दिया गया है। लेकिन इसकी ये किस टेलीस्कोप के द्वारा खोजा गया है, किसके द्वारा खोजा गया है, तो इसका आंसर बच्चों है सी, ऑप्शन सी, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के द्वारा। आइए इंपॉर्टेंट जानकारी लेते हैं इसके बारे में। बच्चों सौर मंडल के बाहर स्थित यह खगोलीय पिंड ये LHS 475b लगभग पृथ्वी के आकार का है। यह पृथ्वी की ही तरह एक चट्टानी ग्रह है जो धरती से लगभग 41 प्रकाश दूर ऑक्टस तारामंडल में स्थित है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों क्वेश्चन नंबर 56, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण यानी NHA के नए निदेशक कौन बने हैं? तो बच्चों इसका आंसर तो सही है आपका प्रवीण शर्मा। तो आपका बच्चों ये जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण है NHA यानी कि नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, इसकी स्थापना कब हुई? 2018 में। मंत्रालय के अधीन, ये मंत्रालय किसके अधीन है? स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन है। आइए क्वेश्चन नंबर 57। बच्चों क्वेश्चन 57 आपके सामने लिखा है 17वीं वार्षिक शिक्षा रिपोर्ट, 17वीं वार्षिक शिक्षा रिपोर्ट 2022 असद यानी कि 2022 किस संस्थान ने जारी की है? तो जिसमें महामारी के दौरान शिक्षा पर बड़े प्रभाव प्रकाश डाला गया है। तो बच्चों इसका आंसर सही है आपका प्रथम NGO। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन और जानकारी लेते हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार सरकारी स्कूलों में नामांकित, इस रिपोर्ट के अनुसार सरकारी स्कूलों में नामांकित बच्चों की संख्या 2018 में कितना था? 65.6% से बढ़कर 2022 में 72.9% हो गई है। वहीं लड़कियों के शौचालय की सुविधा वाले स्कूलों की संख्या 2018 में 66.4 थी, अब ये 2022 में बढ़कर बच्चों 68.4% हो गई है। चलिए आइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58, हाईटेक सिक्योरिटी, हाईटेक सिक्योरिटी और प्राइवेसी प्रदान करने के लिए किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के इंक्यूबेटेड फर्म ने स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भार OS विकसित किया गया है? तो बच्चों भार OS है क्या? तो ये किसने विकसित किया? तो इसका आंसर तो सही है बच्चों IIT मद्रास। और ये है क्या? आइए जानकारी लेते हैं। यानी कि जिसको हम कहते हैं जंड कॉप्स द्वारा विकसित किया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59, सरकारी स्कूलों में शिक्षा और छात्रों के, सरकारी स्कूलों में शिक्षा और छात्रों के समग्र विकास को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार ने स्कूल ऑफ एमिनेंस प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? बच्चों की तस्वीर को आप देख रहे हैं, इनका नाम क्या आप बताएंगे और इनके नाम से ही आपको पता चल जाएगा ये कौन सा राज्य है। तो बच्चों इनका नाम क्या? भगवत मान। क्या नाम है? भगवत मान। ये आपके पंजाब के मुख्यमंत्री, ये आपके पंजाब के क्या हैं? मुख्यमंत्री हैं। और पंजाब की जो वहाँ पे सरकार है वो बच्चों आपकी सरकार है, ठीक है, आपकी सरकार है। तो इसका आंसर तो सही है पंजाब। इंपॉर्टेंट जानकारी लेते हैं कि इस प्रोजेक्ट के तहत, इस प्रोजेक्ट के तहत पंजाब सरकार कक्षा 9 से 12 तक के मौजूदा सरकारी स्कूलों को स्कूल ऑफ एमिनेंस में अपग्रेड करेगी। आइए आज का बच्चों लास्ट क्वेश्चन है 60 नंबर क्वेश्चन। इसके बाद में बाकी क्वेश्चन को हम अगले वीडियो में लेंगे। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, खाद्य और कृषि संगठन, खाद्य और कृषि संगठन FAO के अंतर सरकारी तकनीक कारकों समूह के 12वें सत्र में किस देश को उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो बच्चों इसका आंसर सही है भारत। तो इसके बारे में कुछ जानकारी देते हैं। भारत के राष्ट्रीय समन्वयक डॉक्टर BS त्रिपाठी को ITWG के 12वें सत्र के उपाध्यक्ष और रिपोर्टर होंगे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। ऐसे ही पढ़ते रहिए और देखते रहिए करंट अफेयर। थैंक यू।